हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो पहले श्रीला प्रभुपाद जी की कोट पढ़ लेंगे आज की। माता जी फ्री हो गए हो आप? जी माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति। एक युवती ना तो अपने पिता को भूल सकती है और ना ही अपने पति को। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो अभी भगवद गीता करते हैं। भगवद गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 52। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अनुवाद: जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। माता जी तात्पर्य। सॉरी माता जी, मैं म्यूट करके पढ़ रही थी। आई एम सो सॉरी। तात्पर्य: जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूरी तरह से अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह एक अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है कि हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो मैं जहां पर भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास खत्म होने के बाद या जब भी आपके पास पूरा नियमित समय हो, इस श्लोक का तात्पर्य एक बार खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत तेज से पढ़ा है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ दिया। तो पहला यहाँ पर जो बताया जा रहा है शब्द वो क्या है जिस पर ध्यान देना है, ये देखो, श्रोत व्यस्य, यानी कि सुनने योग्य के प्रति। श्रुतस्य का मतलब सुने हुए का, ठीक है? इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मतलब जो सुनने के लायक है,
लिखा ना यहाँ पे श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति, मतलब जो सुनने के लायक है, जो सुनना चाहिए। शास्त्र में जो चीज़ें दी गई हैं, उसका श्रवण हमें करना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि घना वन है, बेसिकली कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इनका जो जंगल है, इनका जो वन है, कि ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, फलान मिलेगा, ढींग मिलेगा, है ना? अब इनका जो वन है बेसिकली अब उनसे वो परे जा चुका है। तो फिर सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे, है ना? यहाँ पे सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे ये लिखा है। अन्य मनसक हो जाओगे। सारे शास्त्रों का क्या मार्ग है? मतलब है ना? शास्त्रों का मर्म क्या है? ये भी अगर कोई देखे कि शास्त्रों का सार क्या था? शास्त्रों को लिखने की वजह क्या थी? शास्त्र जो लिख दिए उसका सार क्या निकला? शास्त्र क्यों लिखे गए? शास्त्र इसलिए लिखे गए थे ताकि हम वो कार्य करें जिससे हमारा भगवान से संबंध बने। आई रिपीट, शास्त्र इसलिए लिखे गए थे ताकि हम वो चीज़ें करें, वो काम करें, वो कर्म करें जिससे हमारा भगवान जी के साथ रिश्ता स्थापित हो सके पुनः। जब हम इन कार्यों में लग जाते हैं यानी कि भक्ति वाले कार्यों में लग जाते हैं, जो कि एक्चुअली भगवान जी के साथ हमारा संबंध बना रहे हैं, तो फिर अब ये क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इसके लिए इतनी चिंता हम लोग नहीं करते। रीज़न बीइंग कि जो लिखा हुआ है हम उसको ऑलरेडी फ़ॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है शास्त्रों में हम उसको इग्नोर कर दें और जो हमारा मन करे हम वो चीज़ें करें। तो यहाँ पे पहले ही वर्ड देखो हाइलाइट कर दिया मैंने, अन्य मनसक हो जाओगे। अन्य मनसक होने का मतलब है कि जो उसमें लिखा हुआ है, मैं पहले से ही उसका पालन कर रही हूँ। इस तरह से अन अन्य मनसक हो जाता है। तो जो नहीं करना चाहिए मैं नहीं कर रही हूँ, जो करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। इसलिए जो लिखा हुआ है उसके प्रति उसका इतना रुझान नहीं रहता क्योंकि जो बताया है वो ऑलरेडी वो फ़ॉलो कर रहा होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज मतलब श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, है ना? प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, संस्कृत भाषा भक्ति के लिए सूर्य ग्रहण में हरिनाम किया। श्री प्रभुपाद जी ने कुछ चीज़ें दी, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और जो पहले सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी ने बताया कि संस्कृत भाषा भक्ति के लिए है, सूर्य ग्रहण में हरि नाम किया। तो अब यूजुअली जैसे पंडित वगैरह लोग होते हैं, जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, वो संस्कृत खूब पढ़ेंगे लेकिन संस्कृत भाषा भक्ति के लिए है। संस्कृत तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी 1-2 महीने में ऐसे ही समझ गए थे। मतलब संस्कृत के सभी रूल्स जो ग्रामर होती है, जैसे आप लोगों ने हमारे पास कोर्स किया था, श्रीमद् भगवत गीता जिसमें आपको कंठस्थ करवाई जा रहे थे श्लोकास, है ना? जो आपने कोर्स कर चुके हो आप लोग भगवत गीता का यथारूप का जिसमें हमने श्लोकास को लर्न करवाए थे। तो उसमें आपको ग्रामर भी पढ़ाई गई थी अगर आप लोगों को याद होगा तो। ये क्यों यहाँ पर कि इस बिंदी का क्या मतलब है? इसका साउंड क्या निकलेगा? है ना? तो संस्कृत के ग्रामर के भी रूल होते हैं। उसमें जो कॉम्प्लिकेशन सब कुछ उन्होंने पढ़ लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो बेसिकली जो है वो एक तरह के संस्कृत के टीचर थे। उन्होंने बोला कि जो मतलब सरस्वती जो ठाकुर है ना, उनके जो संस्कृत के गुरु थे, यानी कि उनके जो संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने बोला कि मैंने इतने साल लगाकर संस्कृत सीखी और तुमको तो संस्कृत का सम्मान करना चाहिए। संस्कृत पढ़ना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य है। सरस्वती ठाकुर ने बोला, नहीं सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है ना वो भक्ति है। और अगर ये संस्कृत मुझे भक्ति से दूर लेके जाती है, मैं त्यागता हूँ ऐसी संस्कृत को। सब कुछ सीखने के बाद उन्होंने ऐसा बोला। तो ये मतलब एक तरह का मतलब क्या निकला? अन्य मनसक, अन्य मनसक। आप लोगों ने गौर भी किया होगा कि अ, देखो जो हम करवाते हैं यहाँ पे जो संस्कृत की जो मतलब आप लोगों को पता है कि मैं उसकी वेरिफाइड टीचर हूँ, श्लोकास की, है ना? तो वो जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, बताई हैं, ग्रामर वो पूरा का पूरा एक्यूरेसी के साथ करवाया है। लेकिन अगर आप हम इस्कॉन के हिसाब से चलें, इस्कॉन की तरफ जाएँ ना, तो उधर क्या बताते हैं प्रभुपाद जी कि आप श्लोक पढ़ो, चाहे आपको गलत भी पढ़ा जाता है तो कोई बात नहीं। आपको पाप नहीं लगेगा, उसका अपराध नहीं लगेगा। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हमको इस्कॉन में एनकरेज किया जाता है। टूटा-फूटा पढ़ लो, कोई बात नहीं। जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं, तोड़-तोड़ के मीनिंग दिए हुए हैं। देखो जैसे श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी श्लोकास हैं, आप देखो एक-एक वर्ड को तोड़-तोड़ के दिया हुआ है। निर्वेदम विरक्ति को, श्रोतव्यस्य सुनने के योग्य के प्रति, श्रुतस्य सुने हुए का, च का मतलब भी। तो इस तरह से हमको वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग भी दिया हुआ है, प्लस हमको ट्रांसलेशन भी दी गई है। ट्रांसलेशन से भी हमको समझ में नहीं आता तो हमको तात्पर्य भी दिया गया है, एक्सप्लेन किया है अच्छे से प्रभुपाद जी ने। फिर भी हमको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं तो गुरु परंपरा के अनुसार जो हम श्रवण करते हैं,
जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, उनके जो उनके डिसाइपल्स के डिसाइपल्स के डिसाइपल्स हैं, उनके द्वारा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो एक परंपरा चल रही है ना कि हम वहाँ पे सीख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने या इस्कॉन ने हमको क्या बोला है कि कोई बात नहीं, अगर श्लोकास में गलती भी होती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। भगवत गीता, भागवतम अपराध नहीं लेते हैं इस वे में, पढ़ने में। लेकिन वेद जो होते हैं, वहाँ पे आपकी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जब हम वेदास को पढ़ते हैं ना, वेदों के जो मंत्रास हैं, उसमें जो संहिताएँ हैं, है ना? तो अगर हम उसका उच्चारण जब करेंगे तो हमारी छोटी-सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो मंत्र पुट्ठा पड़ जाता है, उल्टे हो जाते हैं वो चीज़ें फिर। तो इसमें भगवत गीता और भागवतम में ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है? एक ये चीज़ भी क्लियर करेंगे, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको संस्कृत के ग्रामर के रूल पता है, अगर आपको कोई सिखाने वाला है, अगर आपको कोई पढ़ाने वाला है, ठीक है? तो अगर वो आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो फिर आप बोलो कि नहीं जी, हमें तो गलत गलत भी पढ़ेंगे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपराध तो नहीं लगेगा। अपराध करने का अपराध लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सिखाने वाला भी है, पढ़ाने वाला भी है, फिर भी आप पढ़कर भी गलत ही बोलो, क्योंकि बोला हुआ है कि गलत भी पढ़ेंगे तो इट्स ओके, पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। उस वे में भी हमको नहीं करना है। जब आपको आपको पता लग गया क्या रूल है, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अन्य मनसक का मतलब क्या है? भक्ति इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें। भक्ति जो है ना वो सबसे ऊपर है, उसमें उसके लिए बताया गया है। अब जैसे मेरी नानी थी, ठीक है? वो बहुत बहुत क्या, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे अपने समय पे ना, बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता था पढ़ना। तो उनके पास जो हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, जैसे भगवत गीता होती थी, रामायण थी उनके पास, तो फिर वो क्या पढ़ते थे, जैसे मानो ये वर्ड है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप, तो वो पता कैसे पढ़ते थे? सीताराम, 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 वो ऐसे-ऐसे करके पढ़ती थी, सीताराम, 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 ऐसे-ऐसे करके पढ़ना उन्होंने। और जो भगवत गीता है वो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ऐसे-ऐसे करके उन्होंने पढ़ना। अब नहीं नहीं पता है जिसको, तो वो ऐसे भी ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है, लेकिन भाव देखते हैं ना भगवान तो भक्त का, कि भगवान का जो मेरा भक्त है वो किस भावना से पढ़ रहा है ग्रंथ। आपने ये भी सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु के समय पे एक व्यक्ति हुए, मुझे सॉरी माफ़ करना, मुझे नाम भूल गया। माताजी अगर आपको उनका नाम याद है तो बताना मुझे, या किसी अन्य व्यक्ति को अगर नाम याद है डिवोटी को, तो प्लीज़ मुझे वो बता दें, मैं भूल चुकी हूँ उनका नाम। उनको भगवत गीता पढ़नी नहीं आती थी। उनको मतलब पढ़ना ही नहीं आता था। तो एक दिन उल्टी किताब पढ़कर, भगवत गीता लाइक उल्टा पढ़कर ना, वो पढ़ रहे थे और रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। तो उनको देखा तो उन्होंने बोला कि आपके अंदर इतना भाव है, आप तो रो रहे हो, रोते हुए आप पढ़ रहे हो। तो कहते नहीं, मुझे तो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। कहते आपने तो किताब भी उल्टी पढ़ी है। कहते हाँ, क्योंकि मुझे ना वर्ड्स की पहचान नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आता। बस मुझे मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि भगवत गीता पढ़नी है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। बट मुझे पढ़ना नहीं ना आता, इसलिए मैं रोता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने आई थिंक उनको फिर यही बोला था कि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो तो वैसे ही कल्याण हो चुका है उसका तो। तो तुम्हारा भक्ति का जो भाव है, तुम जो भक्ति का आपका जो स्तर है वो बहुत ऊपर है, हाई लेवल के भक्त हो आप तो। क्यों? क्योंकि आपको गुरु की वाणी के ऊपर श्रद्धा है। आप गुरु महाराज के अकॉर्डिंगली आप पढ़ रहे हो। एनीवेज़ हम आगे चलते हैं। अन्य मनसक तो हो गया, ठीक है? अगला पॉइंट जो था इसमें मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य ग्रहण में भी हरि नाम किया। अब सूर्य ग्रहण में भी हरि नाम किया उन्होंने। जब सूर्य ग्रहण था तो कई लोग घबराए हुए थे। वो सोचते थे कि सूरज ग्रहण में ना अगर हम जाएँगे, त्रिवेणी से स्नान करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कुंभ मेले में जाएँगे। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, वो त्रिवेणी के सामने खड़े रहे, लेकिन नहाया नहीं उन्होंने, स्नान नहीं किया उन्होंने। किसी ने पूछा, "आप यहाँ पर खड़े हो, आओ, नहा लो थोड़ा, स्नान वगैरह कर लो, सूरज ग्रहण लगा हुआ है।" तो सूर्य ग्रहण में तो स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि शुभ-अशुभ के परे हैं। शुभ-अशुभ के परे हूँ मैं, ठीक है? इन सब के परे हैं हम। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है ना वो सबसे ऊपर है। उनसे हमारा संबंध बनता है कि हम कब कहाँ स्नान करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए अन्य मनसक हो गए, ठीक? तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस भगवान जी से संबंध स्थापित हो गया, यही यही काफ़ी है, यही होना चाहिए। तो आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी, जैसे सूतक इत्यादि भी लगता है ना? तो इस्कॉन में नहीं बोला जाता आपको कि आप तिलक मत लगाओ। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है कि आपके मंदिर के कपाट डल जाते हैं, घर के मंदिर बंद हो जाते हैं, आप तुलसी को जल नहीं दे सकते, कोई पड़ोसी आकर देगा, ठीक है? ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, अभी भी होती हैं कि सूतक लगा है किसी का, कोई आया है तब भी, कोई गया है तब भी, है ना? उस केसेज़ में। लेकिन देखो हरे कृष्ण का जो महामंत्र का नाम है, हम स्त्रियाँ अ, उन दिनों में भी करती हैं।
करती है ना, मतलब कि माला के ऊपर तो हमें मनाही नहीं है करना कि माला मत करो। हाँ, कुछ चीज़ों में मनाही है, जैसे भगवान जी की अर्च विग्रह की सेवा आप नहीं कर सकते हो। आप भगवान जी के लिए भोग नहीं बना सकते हो। लेकिन देखा जाए हम पढ़ तो सकते हैं, हम श्रवण के लिए तो बैठ सकते हैं, ठीक है? अगर हमें लगता है कि हमें कि धार्मिक पुस्तकों को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान जी और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। डिजिटल तो है हमारे पास, मतलब कि जो पीडीएफ के रूप में हमारे पास फाइल्स होती हैं, हम उसको तो पढ़ते हैं। अब जैसे ये पीडीएफ फाइल खोला हुआ मैंने आपके सामने, जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है सारा पीडीएफ फाइल है ना? तो हम पढ़ तो रहे हैं। उसमें में भी हम शास्त्र का अध्ययन भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो हमें बताया जाता है हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा या इस्कॉन में हमें ये सिखाया जाता है कि मंत्र में करने में कोई मनाही नहीं है। ये इतना ज़्यादा पवित्र है, आपको हर स्थिति को पवित्र कर सकता है। तो भागवतम में श्लोक भी आता है जिसका बहुत बारी हम चर्चा कर चुके हैं, तंत्र रस मंत्र तस वाला है ना वो श्लोक, अगर आपको याद होगा तो उसका उसके ऊपर खैर हम नहीं जाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल इसका उदाहरण आएगा जगत गुरु शील प्रभुपाद। अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी का उदाहरण देखें तो पहला वो क्या बताते हैं कि सन्यासी को समुद्र नहीं पार करना चाहिए, इसके बारे में, क्योंकि देखो भारत भूमि जो है ये पुण्य भूमि है, इसके बाहर सन्यासी को नहीं जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी गए, बिल्कुल गए, भक्ति का प्रचार करने के लिए गए, अपने गुरु महाराज जी की कहने के ऊपर गए, तो अन्य मनसक हो गए इस पर्टिकुलर कोड के प्रति कि सन्यासी को भारतवर्ष की जो सीमाएं हैं इनको लांघकर विदेश में कभी नहीं जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी गए हैं, अन्य मनसक, ठीक है। इसके अलावा और चीजें क्या बताई जाती हैं इसमें, और बताया जाता है कि हमें सन्यासियों को ये ये नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए सन्यासी लोगों को। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ना सिर्फ शादियों में गए, उन्होंने शादियां करवाई भी हैं भक्तों की। उन्होंने 2 भक्त की, मतलब कि जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं कि ऐसे ही रहते हैं ना, बिना शादी किए भी रहते हैं कुछ लोग, तो लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते हैं, है ना? तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी तो पाश्चात्य देशों में गए थे प्रचार-प्रसार करने के लिए, तो 2 भक्त थे जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप दोनों को शादी करनी चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने पहले उनको दीक्षा दी, फिर उन दोनों की शादी भी करवाई। तो अन्य मनसक प्रभुपाद जी ने बोला कि इनकी भक्ति के लिए अच्छा है कि ये दोनों विवाह करें। विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहें और भक्ति करें। तो ये इनकी भक्ति के लिए भी अच्छा है। तो इस कोड के प्रति सभी अन्य मनसक हो गए। प्रभुपाद जी जो कि सन्यासी मतलब कि हैं और उनको शादी में नहीं जाना चाहिए, वो गए भी और उन्होंने शादियाँ भी करवाई। अन्य मनसक, क्योंकि अब हायर प्रिंसिपल के ऊपर कार्य कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है? तो हम देखते हैं इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि गुरु महाराज जो होते हैं, हमारे यहाँ पे सन्यासी भी होते हैं और गृहस्थ आश्रम वाले भी होते हैं। है ना? जैसे सन्यासियों में तो बहुत सारे गुरु महाराज जी हैं। और जो भगवा कलर के वस्त्र पहनते हैं ना, भगवा कलर के वस्त्र पहनते हैं, और जो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, मतलब, है ना? तो वो भी हैं, जैसे कि हिज होलीनेस वो हैं महाराज जी, क्रतुदास अधिकारी जी महाराज जी, संकर्षण दास अधिकारी जी महाराज हैं। वो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, लेकिन वो प्रचार-प्रसार बिल्कुल कर रहे हैं, गुरु मंत्र भी दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, है ना? सभी चीज़ें कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो ऐसा, मतलब कि हायर प्रिंसिपल के ऊपर कार्य किया प्रभुपाद जी ने कि उन्होंने अन्य मनसक, ठीक? एक चीज़ और इसमें बताई जाती है कि और होता है कि मलेच्छों को, स्त्रियों को गायत्री नहीं देनी चाहिए। मलेच्छ, मलेच्छ का मतलब होता है यानी कि जो भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में नहीं आते हैं। इनको कोई मंत्र वगैरह नहीं देना चाहिए, इनको जनेऊ नहीं देना चाहिए, है ना? तो शीला प्रभुपाद जी ने क्या किया, बिल्कुल पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी ने जैसा प्रचार किया, उनकी आदतें जो थी पहले अशुद्ध थी, प्रभुपाद जी ने उनकी आदतों को सुधारा, शुद्ध किया, उनको जनेऊ भी दिए, उनको गायत्री भी दिए, इनको हरि का नाम भी दिया, इनको वैदिक संस्कृति भी दी। इवन जो चाइनीज़ लोग हैं, चाइना के लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, कुत्ते, बिल्ले, साँप, बिच्छू, ये जो पिछले दिनों कोरोना वायरस चढ़ा था चमगादड़ें खा-खा के, सारा कुछ खाने-पीने वाले लोग हैं ये। प्रभुपाद जी ने इन लोगों को भी एनकरेज किया कि आप लोग भी भगवान जी की भक्ति करने के लायक हो, आप कर सकते हो, आपको भगवान जी की कृपा मिलनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो चंडाल हैं, आता है ना श्रीमद् सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु में जब हम पढ़ते हैं, वो जो टीएलसी पढ़ते हैं, यानी कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पढ़ते हैं हम। है ना? तो उसमें क्या बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत, ये जो कृष्ण आंदोलन है, सिद्धांत क्या है? सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर चंडाल कुल में भी जन्मा है, चंडाल किसको बोलते हैं? जो कुत्ते खाते हैं, ठीक है? चंडाल किसको बोलते हैं? जो कुत्ते कुत्ते खाने वाले लोग होते हैं। जो इस चंडाल योनि में भी जो पैदा हुए हुए हैं, जो मलेच्छ हैं,
तो ये लोग भी भक्ति कर सकते हैं। इवन जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुत्ते, बिल्ले, शेर, चीते, गीदड़, हाथी, मोर, फिर उसके बाद रैबिट, खरगोश ये हो गया, हिरन-शिरन ये सारे इकट्ठे होकर ये चैतन्य महाप्रभु जी के पीछे-पीछे हरे कृष्ण महामंत्र नाचते-नाचते, चलते-चलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सार्वभौम है, भक्ति कोई भी कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने योनि के बेसिस के ऊपर, कलर, कास्ट, क्रीड के बेसिस के ऊपर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी ने भी क्या बताया, जो चंडाल लोग हैं, जो मलेच्छ हैं, इनको भी वैदिक संस्कृति वगैरह जो है उनको प्रभुपाद जी ने दी। शीला प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहे हैं ना, हम शरीर के स्तर पे के ऊपर शरीर के लेवल के ऊपर तो काम कोई कर नहीं रहे हैं। शरीर जो है वो मलेच्छ है, यावन है, चंडाल है। हाँ, पहले स्त्रियों को गायत्री नहीं दी जाती थी, स्त्रियों को बोला जाता था आप अपने पति की सेवा करो, पति को मंत्र मिलते थे, पति की सेवा करके पत्नियाँ भी तर जाया करती थी। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, हम आत्मा के धरातल पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए स्त्रियों को भी गायत्री दी गई और स्त्रियों से इवन डीटी वर्शिप विग्रह सेवा भी करवाई गई। करती हैं, आप भी कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो पहले पुरुष किया करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्त्रियों से भी पूजा अर्चना करवाई, उनको भी गायत्री दी। प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान की सेवा करने का सभी को हक है। कोई भी भगवान जी की सेवा करने से कोई भी वंचित ना रहना चाहिए संसार में। और देखो एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं कि बाकी जो संप्रदाय हैं, अन्य संप्रदाय, सभी संप्रदायों में नहीं, बट किसी-किसी संप्रदाय में जो स्त्रियाँ होती हैं, वो व्यास आसन पर नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस चीज़ का भी मतलब कि इस चीज़ के भी खिलाफ गए हैं प्रभुपाद जी कि स्त्रियों को भक्ति करने का अधिकार है, तो स्त्रियाँ व्यास आसन पे भी बैठ सकती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे इस्कॉन में प्रचारक हैं स्त्रियाँ, अच्छा प्रचार कर रही हैं। बहुत अच्छे-अच्छे प्रचारक हैं जो माताजी लोग हैं ना, है ना? तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी की एक डिसाइपल हैं, हर ग्रेस राधा कृपा देवी दासी माता जी, ठीक है? और हमारे ग्रुप में टीचर्स भी हैं जैसे कि हर ग्रेस जयति राधा देवी दासी माता जी। तो हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे हैं, ये तो मैं उनका नाम ले रही हूँ कि जो मेरे थोड़े क्लोज़ हैं, उनका नाम मैंने ले लिया। बट अदरवाइज़ देखा जाए तो स्त्रियाँ भी व्यास आसन में बैठती हैं इस्कॉन में और प्रचार करती हैं, है ना? एक चीज़ और बताई जाती थी कि भोग ना लगाएँ, घर परिवार कोई शरीर छोड़े तो भगवान जी को भोग ना लगाएँ। तो अगले 40 दिन तक घर में पूजा अर्चना नहीं होगी। पहले-पहले तो देखो आजकल तो लोग चौथे में काम खत्म कर देते हैं, चौथा हुआ तो चलो जी। फिर चौथे तक लोग आते रहते हैं अफ़सोस करने के लिए। उसके बाद आपके घर से जो द दरियाँ होती हैं, चादरें होती हैं, वो ज़मीन से उठा दी जाती हैं। जो आएगा सोफ़े के ऊपर बैठेगा, बेड के ऊपर बैठेगा, अफ़सोस करके जाएगा। है ना? लेकिन पहले-पहले ज़मानों में ना बड़ा-बड़ा लंबा-लंबा चलता था ये। बड़ा-बड़ा लंबा चलता था। शायद मेबी हो सकता है कि गाँव में अभी भी चलता हो, मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बट मेबी चलता होगा। तो पहले होता था कि अगले 40 दिन तक घर में कोई पूजा नहीं होगी, अर्चना नहीं होगी, भगवान जी को भोग नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? कोई शरीर छोड़कर गया तो उसके कर्म थे, मंदिर क्यों नहीं आना? मंदिर में आना है, जो कर्मकांड वाले मंदिर होते हैं, ये उनके रूल होते हैं। कर्मकांड वाले कहते हैं कि 40 दिन तक ना आप मंदिर में नहीं आना, भोग नहीं लगाएँगे आप, पूजा अर्चना नहीं करोगे, क्योंकि व्यक्ति शरीर छोड़कर गया तो कर्मकांड के रूल और रेगुलेशंस हैं, भक्ति में एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है? जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि उसकी आत्मा पर कृपा करें भगवान जी। हम कहते हैं ना मतलब कि इस्कॉन में भी अब देखते हैं कि जब डेथ होती है किसी की तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है प्रभु जी कोई बात नहीं, आपका स्कूल आ जाइए। कि हम देखते हैं इस्कॉन में कि क्या बताने लगी थी मैं? तो मैसेज से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हुँ, शायद यही बता रही थी कि अ, शरीर का शायद कुछ बता रही थी मैं। किसी ने शरीर त्यागा हो तो आत्मा के ऊपर कृपा करें। जैसे हम मतलब कि किसी की डेथ होती है तो हम उसके लिए मंत्र भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हे भगवान जी आप इसको अपने चरण में कमल चरणों में स्थान देना इस आत्मा को, है ना? तो इसको कुछ भी माँगते तो हैं ना हम लोग मतलब कि भक्ति बेचारा नहीं करता था लेकिन चलो इसके घर वाले भक्त थे, इसके मुँह में गंगा जल चला गया, भगवान जी आपका नाम चला गया, हम इसके लिए माला कर रहे हैं, इसको प्लीज़ आप इसको अपने चरणों में स्थान देना। हम कहते हैं ना उस वे में। हम कर्मकांड की तरफ तो नहीं जाते। कि जैसे हम बताते हैं हमें कि डेथ हो गई है किसी की तो माला मत करना। माला माला को रख दो जी, मंदिर में माला माला को नहीं हाथ लगानी। हम लोग माला तब भी करते हैं। उल्टा इस्कॉन में बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा माला करो उस समय पर। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा माला करो? क्योंकि जो जो आत्मा भगवान जी के पास चली गई है अब, है ना? तो उसके लिए ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए हमको कि भगवान जी उसको प्लीज़ आप अपने चरणों में स्थान दे देना, थोड़ी-सी जगह दे देना भगवान जी। तो आपके पास ये आ रहा है तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। वैष्णव को एक दया का, करुणा का भाव हर एक व्यक्ति के प्रति होता है, चाहे वो डिवोटी है, चाहे वो नॉन डिवोटी है। होता है, ये होना चाहिए।
ये क्वालिटी है हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। अगर आज हमारे अंदर नहीं है, हड्ड भरे यार ये कौन-सा भगवान की भक्ति करता था। लेकिन हमें देखना चाहिए भगवान तो असुरों के भी पालक है ना। भगवान तो नास्तिकों के भी पालक है ना, भगवान आस्तिकों के भी पालक है, भगवान भक्तों के भी पालक है, भगवान हायर लेवल की जो भक्ति करते हैं भगवान उसके भी पालक हैं, जो लोअर लेवल वाले हैं भगवान उसके भी पालक हैं। भगवान तो सबके पालक हैं, है ना? तो हमारा ये सोचना नहीं है कि अ वैसे भी जो होती है ना ये इंसान की जो पाप वाली प्रवृत्ति होती है, हमको पाप वाली प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिए, ना कि पापी को। महात्मा गांधी का भी है ना, पाप से भी नफ़रत करो, पापी से नफ़रत मत करो। तो इस्कॉन भी हमें यही सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, तो आपको उसकी गलतियों को सुधारना चाहिए। गलतियों से आपको घृणा होनी चाहिए कि कितना गंदा काम करता है, कितना घृणा भरा कार्य करता है ये। लेकिन आपको उस मनुष्य मनुष्य से यानी कि उस आत्मा के प्रति आपको घृणा का भाव अपने अंदर नहीं लाना है। ऐसे तो हम समभाव कभी बन नहीं पाएँगे ना। है ना? तो हमको व्यक्ति के प्रति नहीं लाना है। हम प्रार्थना करनी चाहिए हमको कि भगवान जी आप उसकी आत्मा के ऊपर कृपा करें। तो भोग ना लगाएँ क्यों? भगवान को बिल्कुल लगाना चाहिए कि मतलब कि ये थोड़ी ना है कि भगवान को भूखा रखेंगे। जैसे लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं, है ना? मासिक धर्म में वो मंदिर में नहीं आती, लेकिन कर्मकांड के जो मंदिर है उसमें तो टोटली नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या बोला जाता है चौथे 5वें दिन में नहा धो के शैम्पू वगैरह करके आप बैठो जाकर। क्योंकि हमें कौन-सा आगे-आगे जाके भगवान जी को जपहियाँ डालनी है बिल्कुल मंदिर के अंदर जाके, ऐसा तो नहीं होता। पीछे कहीं बैठ के हमको माला का जप करना है, तो दैट्स ओके। अगर गुरु महाराज आए हुए हैं, कोई लेक्चर चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अब हम श्रवण ही नहीं करें। दूर पीछे बैठ के हम श्रवण तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई भक्ति से संबंधित मंदिर में आते हैं, वहाँ श्रवण कीर्तन करके अगर कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में है, तो वो भी आ सकती है मंदिर में। लेकिन भगवान के विग्रह को हाथ ना लगाए। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि अर्च विग्रह की सेवा हम नहीं कर सकते हैं, भगवान जी के लिए भोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बॉडी दूषित है। लेकिन हरि का नाम, हरि की कथा, वो कभी भी दूषित नहीं होती है। इस पे ध्यान देंगे। हरि कथा के लिए स्त्रियाँ आ सकती हैं, हरि नाम के लिए स्त्रियाँ आ सकती हैं, जपमाला को छू सकती हैं, जपमाला कर सकती हैं, साथ में जप कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकती हैं। मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं इस वे में भी पढ़ सकते हैं। फिर भी वहम हो रखा है तो हम नेट पे पढ़ सकते हैं कि नहीं तो हम नेट पे भी हम पढ़ सकते हैं। तो इतना ही माताजी आप ऐड कर लीजिए जो चीज़ें मैं स्किप कर चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं स्किप कर कर बैठी हूँ वो आप प्लीज़ ऐड कर दो और शिक्षा भी दे दीजिए माताजी। हरे कृष्ण। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान जी ने एक वर्ड यूज किया सघन वन, कि जब तुम्हारी बुद्धि अर्जुन मोह रूपी सघन वन को पार कर जाए, मोह रूपी, अभी मोह है ना अर्जुन को, तो सघन वन को पार कर जाएगी तो क्या होगा, तुम सुनने योग्य सबके प्रति, तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य जो भी है सबके प्रति क्या हो जाएगा, अन्य मनसक हो जाओगे। तो सघन वन का मतलब क्या है, सघन वन का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट, मतलब जिसमें बहुत अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा घना जंगल जिसको बोलते हैं, जिसमें अगर इंसान फंस जाए, तो अगर व्यक्ति फंस जाए तो उसको कोई डायरेक्शन भी नहीं दिखेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम बुद्धि योग से इस वन से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन किससे की गई है, ये चीजों से। तो अभी जो कर्म कांड यहाँ पे बताया गया है कि कर्म कांड से विरक्ति हो गई है, लेकिन जो जिन्हें भगवत भक्ति के कारण कर्म कांड से व्यक्ति हो गई है, मतलब जो भगवान के भक्त है उनको क्या है, उनको आसक्ति नहीं है। आसक्ति का ऑपोजिट क्या है, विरक्ति। तो मतलब जो भी भगवान के भक्त बन गए, जो भी भगवान की भक्ति में लग गए, उनको ये कर्म कांड जो भी लिखा है वेदों में, कर्म कांड हो गए, अ, वैदिक अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गए, उनको ये सब जो है करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो क्या है, इनके प्रति उदासीन हो जाता है, वो किस में लगता है, उसको उसको पता चल जाता है ना कि वेदों का उद्देश्य क्या है, केवल कृष्ण को जानना, है ना। 15.15 जो वर्ड्स है, हम कितनी बारी कोट करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोह नैच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद वीरेव चाहम। ठीक है, तो जिसको पता चल जाता है कि वेदों का उद्देश्य क्या है, केवल कृष्ण को जानना, तो वो ये सब जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैदिक अनुष्ठान हो गए, सकाम कर्म हो गए, यज्ञ हो गए, इन सब चीजों में वो नहीं पड़ता। वो क्या, कि किस पे फोकस करता है, वो टाइम न वेस्ट करते हुए केवल भक्ति पे फोकस करता है।
और लेकिन अभी आप पूछोगे कि फिर ये कर्मकांड सेक्शंस क्यों दिए गए हैं कि ये कर लो, वो कर लो, सकाम कर्म भी कर लो, है ना? कोई पूछ सकता है। तो ये भगवान ने क्यों दिए हैं? सो दैट, इसीलिए कि जो व्यक्ति भोगना चाहते हैं, जिनको है कि हाँ, हम भोग करें, लेकिन थोड़ा-सा कनेक्टेड भी रहें भगवान से, है ना? ये नहीं है कि वो पाप कर्मों में लिप्त रहें, थोड़ा-सा कनेक्टेड रहें। पूरी तरह से जो भक्ति नहीं करते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो सो दैट वो पूरी तरह से पापों में ना पड़े रहें, तो इसीलिए ये सेक्शन उनके लिए बनाया गया है। तो अगर वो इन सब चीज़ों से थोड़ा कनेक्टेड रहेंगे, तो वो धीरे-धीरे उनकी शुद्धि होगी, है ना? प्यूरिफिकेशन होगा और वो भक्तों के संपर्क में आएँगे और कैसे भी करके फिर वो किसमें लगेंगे, वो भक्ति में लगेंगे और जब वो भक्ति में लग जाएँगे तो उनको रियलाइज़ेशन होगा कि ये जो कर्मकांड वो कर रहा था, ये सब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए अ, इवन के जब भी आप देखोगे कि बहुत सारे जब भी डिवोटीज़ हैं, वो कोई बोलता है कि हम देवी-देवता को मानते हैं, तो उनको वो क्यों नहीं रोकते हैं? वो इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उनको पता है कि देवी-देवता के थ्रू ही सही, चलो ये पर्सन चलो भक्ति में तो आ रहा है ना धीरे-धीरे। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारे घर वाले भी होते हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसी शिकायत लेके आते हैं कि मेरे घर वाले तो कृष्णा को इतना नहीं मानते, थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन बाकी देवी-देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। तो आप देखोगे जो सीनियर डिवोटीज़ माता जी, प्रभु जी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें उनको रोकना नहीं चाहिए घर वालों को, क्योंकि चलो देवी-देवताओं के थ्रू ही सही वो एटलीस्ट धीरे-धीरे भक्ति में आ रहे हैं ना, कृष्णा के पास आ रहे हैं। ये तो नहीं है कि वो किसी को मानते ही नहीं है, पूरे नास्तिक बने हुए हैं ना। तो इसीलिए ये जो कर्मकांड सेक्शन है वो इसीलिए दिया गया सो दैट थोड़ा तो कनेक्टेड रहे भगवान से ना। पर जो भक्त होते हैं उनको पता है कि भोक्ता कौन है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। मुझे भोग नहीं करना। भोक्ता कौन है? भगवान। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकैश्वरम्, है ना? भगवान श्री कृष्ण जो है वो है भोक्ता और हम कौन है? हम सेवक हैं। ये भक्तों को जब रियलाइज़ेशन होता है, तो वो जो ये जो वैदिक अनुष्ठान है, सकाम कर्म है, उन सब में नहीं पड़ता। क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ये सब चीज़ों के फल नहीं चाहिए, है ना? मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरे को कौन चाहिए? मेरे को केवल कृष्ण चाहिए और कृष्ण की सेवा चाहिए और कृष्ण के भक्तों की सेवा चाहिए। फिर वो इन सब चीज़ों से जो भी है कर्म कांड सेक्शन से, वो उसकी अटैचमेंट नहीं होती, वो डिटैच होता है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बसेस जाती हैं ना, कार्स जाती हैं सड़क पे, तो उनके लिए कितने सारे ट्रैफिक के नियम्स होते हैं कि रेड लाइट हो गई तो आपको रुकना है और आपको स्पीड फुल नहीं करनी है, इतनी स्पीड रखनी है, किसी की 50 होती है, किसी की 60 होती है ना। और फिर मतलब ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए होते हैं? जो सड़क पे चलते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी फ्लाइट में बैठे हैं, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने टिकट ली है, वो किसी तरह वो एयरपोर्ट पे पहुँच गए, एयरपोर्ट पे पहुँच के उन्होंने टिकट ले ली, फिर अभी वो प्लेन पे बैठ गए। प्लेन पे बैठ गए मतलब आप इसको भक्ति से कंपैरिज़न कर सकते हो। तो जब वो प्लेन पे बैठ गए तो उनके लिए नीचे के नियम जो भी हैं वो मैटर नहीं करते। नीचे क्या हो रहा है, लाइटिंग रेड है, ग्रीन है, स्पीड कितनी रखनी है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है ना जहाज। तो इसी तरह जो भी भक्ति में बढ़ चुके हैं आगे, उनके लिए जो नीचे वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस मतलब कर्मकांड, वैदिक अनुष्ठान, सकाम कर्म ये वो, उनके लिए वो मैटर नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हमारा हायर गोल क्या है? ये स्वर्ग लेना, यज्ञ अनुष्ठान करके अपने लाइफ को और बेटर बनाना, ये सब नहीं है। हमारा गोल क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना, गोलोक धाम, है ना? भगवान का धाम। तो उनको ये जो होता है वो रियलाइज़ेशन होता है और ये रियलाइज़ेशन कैसे होता है? ये रियलाइज़ेशन होता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रमाणी गुरु की शरण में जाते हैं और हरि नाम जप करते हैं। तो हमें ये धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन हो जाता है कि हम जो चीज़ों में पड़े थे सकाम कर्मों में कि अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा आगे जाके पुण्य कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों का जो है वो मैटर नहीं करता क्योंकि तब हम सेल्फिश थे ना, तब हम केवल अपने शरीर के बारे में, अपने आने वाले जन्मों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम केवल कृष्ण के लिए सोचते हैं। तो जब हम कृष्ण के लिए सोचते हैं, तो कृष्ण हमारे लिए नहीं सोचेंगे क्या? वो अपने आप सोचेंगे। तो इसीलिए भक्तों के लिए क्या है? भक्तों के लिए श्रवणम कीर्तनम। अभी जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज क्या करते थे? केवल हरि नाम जप करते थे, है ना? श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे, हरि नाम जप करते थे। भगवत गीता पढ़ना, सुनना ये
सब भक्तों के लिए, ठीक है? तो जब भक्तों के लिए नहीं, मतलब है तो सबके लिए, लेकिन हमें रियलाइज़ेशन करना होगा कि जब हम भगवान को सेंटर बनाएँगे और भगवत गीता को पढ़ेंगे, सुनेंगे, हरि नाम जप करेंगे, तो हम ये सकाम कर्मों में, वैदिक अनुष्ठानों में, यज्ञ करने में, इन सब चीज़ों में, जो भी स्वर्ग प्राप्ति हो गई, इन सब चीज़ों में हम नहीं पड़ेंगे। तो बाकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत की जो मध्य लीला है 6.242 में क्या कहा है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। मतलब ये जो कले और दंभ का युग है, इसमें हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, मतलब हरि के नाम, हरि के नाम, हरि के नाम के अलावा कोई भी अन्य जो तरीका नहीं है हमारे उद्धार का। कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा, मतलब कोई भी तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बारी उन्होंने बोला है भगवान ने, क्यों? सो दैट हमें जो क्या करना है, हमें केवल कृष्ण का नाम, हरि का नाम जप करने से हमारा उद्धार हो सकता है। तो फिर हम ये यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक कर्म कांड, सकाम कर्म, इन सब में क्यों पड़े, है ना? इन सब में पढ़ के अपना जो टाइम है वो क्यों वेस्ट करें? क्योंकि अगर हमने वो सब कर भी लिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग मिल जाएगा। फिर जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएँगे, तो फिर हमें फिर से धरती पे आना पड़ेगा ना, फिर से हम नीचे गिर जाएँगे, फिर हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर से हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? लेकिन जो भक्ति करते हैं, अगर वो नीचे आ भी गया दोबारा, तो उसने जहाँ से छोड़ा था, उसको वहीं से भगवान जी जो है, उसको वहीं से मतलब बुद्धि देते हैं कि वो वहीं से स्टार्ट करे, जहाँ से उसकी भक्ति रह गई थी अधूरी। तो इसी तरह जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी हैं ना, श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, आप उनके कितने सारे कोट्स पढ़ते हो, तो उन्होंने अपने कोट्स में क्या कहा है? सिंपली रीड भगवत गीता भागवतम, मतलब रीड माय स्मॉल बुक्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ओनली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स एंड यू विल गो बैक, बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। बस ये बोला है ना प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, तुम्हें अभी उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये वाले रूल्स भी फॉलो करो, वो वाले रूल्स भी फॉलो फॉलो करो। ये तो नहीं कोई 20 25 30 60 70 रूल बना दिए। उन्होंने क्या बोला है? सिंपली फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना? और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आप सबको पता है कौन कौन से हैं? नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, और एक है नो इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और 16 माला करो और तुम भगवान के धाम पहुंच जाओगे। बस। तो जब हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तो हमें ये सकाम कर्मों में पढ़ के जो स्वर्ग, जो भगवान के धाम के आगे कुछ भी नहीं है, इन सब चीजों में हमें पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना है, अपनी, जैसे माता जी ने अभी कहा कि जो गुरु की वाणी को फॉलो करता है, उसके लिए कर्म कांड वगैरह सेक्शन के रूल्स नहीं होते। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभुपाद जी की वाणी को जो है फॉलो करना है। और चैतन्य अभी चैतन्य चरितामृत में भी हमने पढ़ा ना, हरे नाम एव केवलम। तो कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें भगवान हमें क्लियरली, गुरु जो है, शास्त्र जो है, हमें क्लियरली बता रहे हैं कि तुम्हें ये सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम केवल भक्ति करो। क्योंकि भक्ति करना मतलब कृष्णा को सेंटर मानना हर चीज का। ठीक है, और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और हमने पिछले वर्ष में भी अभी पढ़ा कि हर जो वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करना। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या है, हमें बाकी रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देखोगे कि जब कभी आग लग जाती है कोई शहर में या कोई कंट्री में, तो आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ में कैसे व्यक्ति कैसे फंस जाते हैं ना। उनको कोई रास्ता नहीं होता, ना इधर से निकल सकते हैं ना उधर से निकल सकते हैं ना। उनको पता भी नहीं होता रास्ता कहाँ पे है, क्योंकि सारा पानी पानी होता है। तो वो किसके भरोसे होते हैं? वो केवल रेस्क्यू टीम के भरोसे होते हैं ना। रेस्क्यू टीम आती है, ठीक है, उनको वहां से रेस्क्यू करती है, ऊपर से फ्लाइट से आती है या कैसे भी आती है, गाड़ी से आती है ना। तो वो पर्सन को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो बीच में खड़ा है, तो वही उनको बचाते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये जो संसार है जिसमें हम फंस चुके हैं कष्टों में, इसकी एग्जांपल आप बाढ़ से ले लो। ठीक है, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो रेस्क्यू टीम, मतलब भगवान हमें आएंगे और वो वहां से निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली चैंट करना है, भगवत गीता पढ़ना है, सुनना है। उससे क्या होगा,
हम ये सघन वन से बाहर निकल जाएँगे। सघन वन मतलब ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कर्मकांड, वैदिक अनुष्ठान, सकाम कर्मों, मतलब इतनी सारी जो चीज़ें हैं, विधि-विधान हैं, उन सब से हम क्या निकल जाएँगे? बाहर निकल जाएँगे और इनकी आवश्यकता जो है, ज़रूरत जो है, वो करने की नहीं रह जाएगी। तपस्याएँ हो गई, यज्ञ हो गए, एटसेट्रा, ठीक है? तो हमें क्या करना है? केवल भगवान की भक्ति करना है और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। और एक और चीज़ देखेंगे कि वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ करने के बहुत सारे नियम होते हैं, है ना? आपने देखा है कि पहले भी क्या होता था, अभी आज के टाइम में क्या है, ना ही तो प्योर घी है, ना ही कोई किसी को मंत्र आते हैं, इतने मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, वो भी पूरे तरह प्यूरीफाई नहीं है ना, खुद को नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पूरी तरह मंत्र आने चाहिए, कोई भी मंत्र बोलने में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा सब कुछ टाइम ठीक होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट टाइम होना चाहिए यज्ञ करने का और टाइम डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। थोड़ी-सी भी डायरेक्शन या टाइम खराब हो गया तो उसमें वो यज्ञ सफल नहीं होगा। मतलब कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बचपन से जो भी ब्राह्मण या जो भी यज्ञ करने बैठा है उसको पवित्र होना चाहिए, जो सुन रहा है यज्ञ उसको पवित्र होना चाहिए, पूरी तरह से प्यूरिफाई होना चाहिए। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, तो क्या हम कृष्णा को फिर खुश कर पाएँगे? तो हमें केवल कृष्ण किससे खुश होते हैं? जैसे माताजी ने अभी बोला भगवान भाव देखते हैं ना, तो भाव भक्ति से, प्रेमा भक्ति से भगवान जो है खुश हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करना है और बाकी चीज़ों के बारे में चिंता ना करते हुए और अगर हम इन सब चीज़ों में पड़ भी जाएँगे, यज्ञ हो गए, विधि-विधान हो गए, वैदिक अनुष्ठान हो गए, तो हम जो है पहले ही स्ट्रेस्ड है तो हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएँगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, है ना? और उसमें भी हमारा सेल्फिश मोटिव होगा कि मुझे बाद में जाके ये मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें केवल भगवान की भक्ति करना है। तो भगवान भी कह रहे हैं ना कि भक्ति योग में आओ अर्जुन। तो हमें भगवान की भक्ति करना है, तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएँगे। और शिक्षाष्टकम का भी एक श्लोक है, नाम्नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः, है ना? नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश्मिहा जनिनानुरागः। नामकारी बहुधा, है ना? नियमितः स्मरणेन कालः मतलब भगवान ने देखो क्या कहा है, जैसे माताजी ने अभी कहा कि सूतक पातक जब लगता है, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ग्रहण लगता है, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन नाम जप में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, नियमित स्मरणेन काल, इसमें कोई भी स्मरण करने का भगवान को कोई भी काल, टाइम, डायरेक्शन उसकी ज़रूरत है ही नहीं। हम रास्ते में चलते हुए चप्पल पहनी हुई है, हाथ में जप बैग है, चलते-चलते भी रास्ते में चैंट कर सकते हैं, है ना? कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। तो बाकी जब हम चीज़ों में पढ़ते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, लेकिन भक्ति करना है, हमें सिंपली चैंट करना है, तो उसके लिए हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाएँगे। वैदिक अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गए, विधि-विधान हो गए, तपस्याएँ हो गई। तो हमें क्या करना है, आज की शिक्षा क्या है? पहली शिक्षा ये है कि हमें ये जानना, जब हमें ये जानना है अच्छे से कि भगवान है, वही भोगता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, हम क्या हैं? हम सेवक हैं। पहली शिक्षा ये है कि जब हम ये जान जाएँगे कि हम भगवान के इटर्नल सेवक हैं, तो वो कैसे जानेंगे? भगवद गीता पढ़ने से, सुनने से, है ना? श्रवण करने से, हियरिंग करने से, जप करने से। तो हम क्या करेंगे? हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। कर्मकांड हो गए, सकाम कर्म हो गए, वगैरह-वगैरह। तो पहली शिक्षा ये है। तो दूसरी शिक्षा क्या है कि हमें क्या करना है? हमें हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम का जप करना है। प्रभुपाद जी ने जो बोला है, सिंपली फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, 16 माला करनी है डेली की, मतलब मिनिमम 16 माला करनी है और फिर क्या करना है, इससे हमें भगवान के धाम में, मतलब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएँगे और हमें बाकी रूल्स जो हैं फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट नीडेड। तो फिर यही करना है हमें। इस आज का जो शिक्षा है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, भगवद गीता पढ़ें, सुनें और
भगवान को ही केवल सेंटर में रख के उनको ही भोक्ता मान के हमें खुद को सेवक मानना है सो दैट हम ये कर्मकांड, यज्ञ वगैरह-वगैरह चीज़ों में ना पड़े। तो हरे कृष्णा सभी को पांचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।